मेरा नाम राजेश है और मैं 19 साल का लड़का हूँ। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और घर चलाने के लिए मैं एक कार गैराज में मैकेनिक का काम करता हूँ। मुझे ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद है और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, और स्पेशली जब कोई लड़की हो तब तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। एक दिन मैं गैराज में काम कर रहा था और काम खत्म करके बस गाड़ी की अपनी पीठ लगा के रोड की तरफ देख रहा था। सोच रहा था अपनी लाइफ में के बारे में कि क्या होगा मेरा आगे फ्यूचर में, आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। तभी मेरी नज़र पड़ी उस रोड से गुजरी हुई बस के विंडो पे। उसी बस की विंडो में मैंने उस पहली बार देखा। हाँ, वो मेरा बस। उसे देखते ही मेरे सारे ख्याल मेरे दिमाग से निकल गए और मैं बस उसके बारे में ही सोचता रहा। उस दिन मुझे लगा कि कोई तोहफे चाहिए जिंदगी में जो मुझे मेरी इस उजली जिंदगी में राहत दे। उसे देखने के बाद मैं पूरे दिन बस उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। कौन थी वो? क्या वह रोज यहीं से जाती है, इसी टाइम पे जाती है, इसी बस से जाती है? मुझे सिर्फ वही नज़ारा याद आ रहा था, कैसे वह अपना सिर विंडो को लगाए बैठी थी। बस उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मैं पूरा दिन टेंशन भूल गया, बस मुझे वो ही याद आ रही थी। उस रात बड़ी मुश्किल से सो पाया। अगले दिन सुबह होते ही सोचा कि आज भी बस आएगी और आज फिर से उसे देखूंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश की ताकि जब बस आए तब मैं उससे मेरा प्यार को फुर्सत से देख पाऊं। उसके आने का टाइम हुआ और मैंने अपनी पोजीशन ले ली। रोड पे नज़ारे टिकाए बैठ गया। 2 बस गई, 3 गई, 4 गई, किसी भी बस में मुझे वो नहीं दिखी। फिर से निराश होकर अपने काम में लग गया और सोचा कि मेरे नसीब में है ही। गैराज में लोगों से बात करते करते पता नहीं चला कौन सा त्योहार है। सुनते ही बहुत खुश हुआ। ये सोचा कि शायद आज त्योहार है, इसलिए उसे कॉलेज से छुट्टी होगी। तभी मुझे बस में आज नहीं देखी और मैंने फिर से खुश होकर दूसरे दिन इंतजार में लग गया। दूसरे दिन फाइनली 2-3 बस जाने के बाद चौथी बस में वह दिखी और मुझे देखकर वह तो बहुत डर गया कि उसने मुझे देखा उसे देखते वक्त, लेकिन सोचा कि पता लगने दो, तभी तो वो मेरे बारे में सोचेगी। अब तो मेरे ये हाल था कि मुझे बस वो ही नजर आ रही थी। हर जगह, हर एक के चेहरे में मुझे उसका ही प्यार और खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। दूसरे दिन जैसे ही उसकी बस गई तो मैं तुरंत गाड़ी लेकर पीछे गया। सोचा लिफ्ट देने के बहाने बात कर लूंगा। सोचा तो है, वह तो इची लगा, लेकिन उसके पास गया तो मेरी सांसें एकदम तेज हो गई। अपनी पूरी लाइफ में मैंने इतना नहीं डरा जितना उस दिन डर लग रहा था, और ये सोच के अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। जब फिर से दूसरे दिन का इंतजार था, वह यही सिलसिला हुआ। बात नहीं कर पाया। ऐसे 3 महीने गुजर गए, लेकिन एक वर्ड तक उसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे वो भी मेरी तरफ देखने लगी, देख के मुस्कुराने लगी। अब तो मैंने पक्का सोच लिया कि ये भी मुझसे प्यार करती है। आज तो कुछ भी हो जाए मैं बात करके ही रहूंगा। तैयारी के साथ दूसरे दिन उसके पीछे गया, उससे बात करी, और जब वो पीछे मुड़ी तो उसकी नजर अजीब तरह से देख रही थी, मानो जैसे मैं कोई बदमाश हूँ उसका पीछा कर रहा हूँ। उस दिन भी मेरा ऐसे ही बिना अपने दिल की बात कहे ही आ गया। मैं तो निराश फील कर रहा था, सोच रहा था कि मुझे ही नहीं आता ये सब, और मुझसे उसका ख्याल भी अभी अपने दिल से निकालना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तो तकलीफ होने लगी थी। उसकी याद से बहुत खोने लगा था। मुझे रेडियो सुनने की बहुत आदत थी और मैंने एक दिन से रेडियो पे एक बात सुनी और वह सुनते ही मैंने सोच लिया कि ये सब नहीं हो सकता, मुझे कभी नहीं मिलेगी। दरअसल रेडियो पे मैंने सुना कि जब दिल प्यार में हो तब वह देखता है जो वो देखना चाहता है। ये सुनते ही मेरे सामने उसका मुस्कुराता चेहरा सामने आया और मैंने सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है। वह मुझे देख के मुस्कुराती नहीं है, लेकिन मैंने उसके प्यार में हूँ इसलिए ऐसा लगता है मैं मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अगले दिन से मैंने अपने काम में ध्यान दिया और फाइनली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर ली। रात को कैब जाने लगा। एक दिन रात को गैराज से जल्दी घर गए, इसलिए नाइट ड्यूटी को भी खाना बनाना खा के जल्दी निकला तो मैंने उस रात को फिर से उसे देखा किसी और लड़की के साथ बात करते हुए, जो उसका बॉयफ्रेंड था। वो नज़ारा देख के फिर से मैं उदास गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक